स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रसंग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये महाभारत का प्रसंग है, जब पांचों पांडवों को वनवास हुआ था। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, यह युग खत्म होने वाला है, द्वापर युग खत्म होने वाला है, कृपया करके हमें ये बताइए कि कलयुग कैसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांचों वन की ओर जा रहे हो, तो पांचों अलग अलग दिशा में जाना, और जो सर्वप्रथम तुम्हें दिखे वह आकर मुझे बताना। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कलयुग कैसा होगा, कलयुग का काल कैसा होगा। तो पांचों पांडव वन की तरफ चले जाते हैं। एक बार क्या होता है, युधिष्ठिर वन भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो उन्होंने जो देखा वह देखकर वो आश्चर्य में आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक हाथी को 2 सूंड हैं। वो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो भगवान श्री कृष्ण जब मिलेंगे तब उनसे मैं पूछूंगा। उधर अर्जुन भ्रमण के लिए निकलते हैं। अर्जुन ने भी जो देखा वह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि एक पक्षी के पंख पे वेद, पुराण, शास्त्र लिखे हुए हैं, लेकिन वो पक्षी मांसाहारी कर रहा है, वो मरा हुआ मांस खा रहा है। वो भी कुछ समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या देख रहा हूँ मैं। वो भी आश्चर्य में आ जाते हैं। उधर भीम भ्रमण में निकलते हैं। भीम ने जो देखा, वो ने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, और वो बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि बछड़ा खून में खूनम खून हो गया। वो भी समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों हो रहा है। आश्चर्य में आ जाते हैं कि ये क्या मैंने देखा। फिर इधर सहदेव जाते हैं भ्रमण पे। सहदेव ने देखा कि एक गांव में 6-7 कुएं हैं। 6 के 6 कुएं भरे पड़े हैं पानी से, और बीच वाला कुआं जो बहुत ही गहरा है, लेकिन उसमें जल का एक बूंद नहीं है। वो भी आश्चर्य में आ जाते हैं कि ये क्या मैंने देखा। फिर इधर नकुल भ्रमण पे जाते हैं। उन्होंने जो देखा वो यह देखा कि एक बड़ी सी शिला लुढ़कते हुए चली आ रही है, सारे वृक्ष को नष्ट कर रही है, सारे शिलाओं को नष्ट कर रही है, उसे कोई रोक नहीं पा रहा है। तभी एक हरि नाम का छोटा सा पौधा उसके सामने आता है और वो ठहर जाता है। वो भी बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं कि ये मैंने क्या देखा। फिर पांचों पांडव आपस में मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं। फिर वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं अपने प्रश्नों का हल पूछने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैंने देखा एक हाथी के 2 सूंड हैं, मैं तो आश्चर्य में आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो युधिष्ठिर, कलयुग काल में लोग मुंह पे कुछ बोलेंगे, अंदर से कुछ होंगे, और बोलेंगे कुछ, कर्म कुछ करेंगे। तो वो शोषण दोनों तरफ से करेंगे। उनकी बातों में जो भी आएगा वो दुखी हो जाएगा, और वो बिल्कुल उसका पूरी तरह से लोग शोषण करेंगे। इस प्रकार के कलयुग के लोग होंगे, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। फिर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेद पुराण लिखे हुए थे और वो मांस खा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, ये काली युग में, कल की युग में मनुष्य जो बहुत विद्वान होंगे, पंडित होंगे और उच्च श्रेष्ठ होंगे, वो विद्वान तो होंगे, लेकिन मन उनका मलिन होगा। वो हर वक्त इसी ताक में बैठेंगे कि कब वो मनुष्य मरे, उसकी धन संपत्ति मेरी हो जाए, कब ये मनुष्य मरे तो उसकी सत्ता मेरी हो जाए। बस यही है कलयुग का दृश्य। ऐसा ही कलयुग होगा। हर कोई एक दूसरे को कष्ट देना चाहेगा, उसको हड़पना चाहेगा। इसलिए युधिष्ठिर, तुम राज्य कर लो इस युग में, कलयुग तो बहुत ही विनाशकारी होगा। फिर भीम बोलते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, और वो बछड़े को इतना चाट रही है कि वो खूनम खून हो गया। ये क्या दृश्य देखा मैंने प्रभु, कृपया करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीम, कलयुग की माताएं ऐसी होंगी जो अपने बच्चों को बहुत स्नेह करेंगी, बहुत प्यार करेंगी, बहुत ममता देंगी, और उनका जीवन में विकास रोक देंगी, और उसी ममता में बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा।
वो दूसरों के बच्चों को संत बनता हुआ देखकर वाह वाह करेंगी, लेकिन अगर खुद की संतान संत बनना चाहेगा तो उसे रोकेंगी, विलाप करेंगी। तो इस प्रकार से वो अपने बच्चों का खुद ही विनाश कर देंगी और बच्चा अनाथ होकर अंत समय में अकेले रहेगा। तो इस प्रकार का कलयुग होगा। फिर सहदेव ने कहा कि प्रभु, जो मैंने देखा उसका मतलब क्या है? मैंने देखा 7 कुएं गांव में और सब पानी से भरा हुआ है, लेकिन जो बीच में कुआं था वो बिल्कुल खाली था, इसका मतलब क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही अमीर होंगे और रुपए पैसे बहुत खर्च करेंगे शादी ब्याह पार्टी और जश्न मनाने में, लेकिन अगर उन्हीं के पड़ोस में कोई निर्धन व्यक्ति होगा तो लोग उसकी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, खुद खाएंगे पिएंगे फेंकेंगे ऐश करेंगे, लेकिन निर्धन व्यक्ति को कोई भी एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देगा। इतने निर्दयी लोग होंगे कलयुग में, यही इसका अर्थ है। तभी नकुल कहता है कि प्रभु प्रभु, मैंने तो देखा एक बड़ी सी शिला लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे की तरफ गिरती चली आ रही है और बहुत ही बड़े बड़े वृक्ष उसे रोक नहीं पा रहे हैं और दूसरी शिलाएं भी उसे रोक नहीं पा रही हैं, बस वो लुढ़कता चलता जा रहा है, इसका क्या अर्थ है? तभी एक मैंने देखा एक हरी नाम का पौधा वहां पे था, वो शिला उसके सामने आकर रुक जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग बहुत ही भ्रष्ट होंगे और बहुत ही भ्रष्टाचार फैलाएंगे, सिर्फ चारों तरफ त्राही त्राही मची रहेगी, सब परेशान रहेंगे, सब एक दूसरे को लूटेंगे और सब एक दूसरे का विनाश करेंगे। लेकिन कलयुग में वही बच पाएगा जो हरि कीर्तन करेगा, प्रभु का नाम लेगा। एक प्रभु का नाम लेने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हरि का पौधा लगाएगा तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हरि का पौधा, तुलसी का पौधा हरि कीर्तन में जो आएगा वो कलयुग से बच जाएगा, उसकी भव सागर से नैया प्रभु स्वयं पार कर देंगे, यही इसका अर्थ है। तो मैं प्रिंसी गुप्ता, प्रिंसी ट्रेजर में आप सबके लिए प्यारी प्यारी स्टोरीज लेकर आती हूँ। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ प्लीज़। और किस टाइप की कहानी आपको ज़्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हैव अ गुड डे।